जेड के पौधे को घना बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है और इस ट्रिक से आप अपने जेड के पौधे को घना लंबा कर सकते हैं, तेजी से बढ़ा सकते हैं। यदि इस तरीके से पौधे की ग्रोथ रुक सी गई है, बिल्कुल ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तो किस तरीके से किन ज़रूरी बातों को फॉलो करके आप जेड के पौधे को आने वाले समय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। और ख़ासकर कई लोगों की क्वेरी होती है कि जेड की स्टेम बहुत पतली है, तो इस खाद को देने से पत्तियां भी लश ग्रीन आ जाएंगी और जड़ की जो स्टेम है वो भी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। देखिए, ये मेरे जड़ का बहुत ही पुराना पौधा है। जो पुराना पौधा होता है उसे बार बार रिपॉट नहीं करना चाहिए और उसी की कटिंग लेकर के बहुत सारी कटिंग आप तैयार कर सकते हैं, यानी उसमें से कटिंग लेकर। जड़ के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि नई पुरानी कोई भी कटिंग लग जाती है। या तो आप ऊपर से 3 से 4 इंच कटिंग ले लीजिए। कटिंग का साइज़ कुछ भी हो सकता है और मैंने देखा है कि जेड किसी भी तरीके के सॉइल में ग्रो हो जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जेड एक सकुलेंट है। देखिए, यहाँ से कटिंग लिया है मैंने, इसमें से बहुत सारी कटिंग्स ली हैं। जेड जो जितने भी सकुलेंट्स होते हैं उन्हें यदि आप पानी ज़्यादा देते हैं तो फिर पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती है और पौधा सड़ने भी लगता है। तो अच्छी लश ग्रीन पत्तियाँ निकल कर के आएँ और क्योंकि डोरमेंसी के बाहर अभी आया है ठंड के बाद, तो आपको बहुत अच्छे से इसको फ़ीड करना होगा अभी फ़ैब में, तभी आप अच्छी इसमें बढ़त ले पाएँगे। यदि जड़ का पौधा भर गया है और रूट बाउंड हो रहा है, तो उसे अभी आप आसानी से उसे आप रिपॉट कर सकते हैं। सेम ही गमले में रिपॉट कर सकते हैं। यदि 5 से 6 इंच का कंटेनर है तो सॉइल को चेंज कर दीजिए। दूसरी जो चीज़ मैं ये करके आपको दिखा रही हूँ, ये है पिंचिंग। बहुत ज़रूरी होता है जड़ को घना बनाने के लिए। 2 पत्तियों को पकड़ के भी कर सकते हैं, 4 पत्तियों को पकड़ के कर सकते हैं। ऐसे इस तरीके से ऊपर से बस कट करना है। ये जो कटिंग है इसको यदि सॉइल के ऊपर आप रख देंगे तो इसमें जड़ें अपने आप ही निकल आएँगी। तो जड़ को घना बनाने का ये बहुत ही बेहतर तरीका होता है। देखिए, ये कटिंग मैंने लगाया था और इसकी जड़ें बहुत आसानी से फैल जाती हैं। कोई भी, जैसा मैंने बताया, एक कटिंग लीजिए और 5 से 6 इंच के कंटेनर में दबा दीजिए। बार-बार पानी नहीं देना है, बार-बार पानी देने से सड़ने लगती हैं जड़ें। और अब आप चाहे तो इसे रीपॉट कर लीजिए या फिर सेम ही गमले में लगा लीजिए। ऐसे ही गमले में लगाइए जिसमें कि बार-बार रीपॉट ना करना पड़े। दूसरी चीज़ है, कई लोगों को लगता है कि जेड का पौधा जो है वो शेड में ग्रो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जेड कभी भी शेड में ग्रो नहीं होता है। यदि ग्रो होगा भी तो बहुत लेगी हो जाता है, यानी कि पत्तियों के बीच में बहुत गैप होती है, लंबी पतली सी लेगी सी स्टेम हो जाती है। इसलिए जेड पर धूप पड़ना ज़रूरी है, भले ही वह गर्मी की धूप हो, 1 से 2 घंटे की, या फिर सर्दियों में आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। लेकिन अभी फैब में आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए क्योंकि अभी हम रीपॉट कर रहे हैं। और जेड को रीपॉट करने के बाद कभी भी शेड में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पौधा सूख जाता है और मरने लगता है। एक चीज़ और है कि जड़ के पौधे के स्टेम को मोटा बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम के लिए वैसे तो घरेलू बहुत सारे उपाय हैं। कई बार मैंने बताया है कि चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चूना जो है महीने में 1 बार 1 पिंच डाल सकते हैं। लेकिन यदि जड़ का पौधा चूना डालने के बाद भी इस तरीके से, जैसे मेरे ये जेड का पौधा आपको दिख रहा है, बिल्कुल रूखा बेजान सा लग रहा है, तो अभी जो चीज़ वीडियो में बता रही हूँ वो बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसका सब्स्टिट्यूट भी मैं बताऊँगी। वो है बोन मिल। बोन मिल कई लोग इस्तेमाल करते हैं और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो उस जगह पे क्या इस्तेमाल करना है ये भी बताऊँगी। बोन मिल कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र होता है और बोन मिल के इस्तेमाल से मैंने देखा है कि इसकी जड़ें भी बहुत जल्दी आसानी से फैल जाती हैं और इसकी स्टेम भी मोटी हो जाती है। पत्तियों को लश ग्रीन करने के लिए क्या डालना है वो भी मैं अभी वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बोन मिल का इस्तेमाल महीने में 1 बार करना है। 1 चम्मच 1 गमले पर। देखिए, मैंने तो बहुत सारी कटिंग्स जेड की लगा रखी हैं, ऐसे आप बहुत सारी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र है ये और इसे आप खरीद कर स्टोर करके रख सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर एक पौधे में इस बोन मिल का इस्तेमाल हो सकता है। बस 1 चम्मच के करीब ही इस्तेमाल करना है। ये पानी में घुलेगा नहीं, तो आप सॉइल में डायरेक्टली इसे मिला दीजिए। ये जो बोन मिल होता है, ये हड्डियों का चूरा होता है जो कैल्शियम से रिच होता है और ये फर्टिलाइज़र के शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाता है। इससे मैंने देखा है कि बहुत तेज़ी से स्टेम मोटी होने लगती है।
अब यदि आप बोन मिल नहीं डालना चाहते हैं या फिर बोन मिल डालने के साथ पत्तियों को लश ग्रीन चमकदार बनाने के लिए कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप आधे चम्मच कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे चम्मच कॉफ़ी को आधे या 1 लीटर पानी में घोलिए और 2 या 3 गमले में डाल दीजिए। इससे आप देखेंगे कि पौधे पर ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, पौधे को पोटेशियम भी मिल रहा है। चाय पत्ती जो यूज्ड टी लीफ होता है वो भी हमारे जेड प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया खाद होता है और मिट्टी को एसिडिक करता है नेचुरली। इसके लिए आपको ये करना होगा कि चाय पत्ती चाय बनाने के बाद छानिए और अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए और फिर उस चाय पत्ती को हर एक 15 दिनों पर आधे या 1 चम्मच आप गमले में डालिए। कॉफ़ी और चाय पत्ती के बीच में 7 डेज़ का गैप रखिए। इससे आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ भी होने लगी है, स्टेम भी मोटी हो रही है और पत्तियां भी लश ग्रीन हो रही हैं। चाय पत्ती का इस्तेमाल आप हर एक 15 दिन पे ही करेंगे। जेड के पौधे को घना बनाने के लिए पिंचिंग एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस होता है। तो पिंचिंग कीजिए और खाद हर एक महीने डालिए, तो जेड के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आप देखेंगे कि आपका पौधा सालों साल चलता रह रहा है। जेड जल्दी आसानी से आपके गार्डन से नहीं जाता, बहुत ही मजबूत पौधा होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जेड के पौधे में कभी भी ओवर वाटर नहीं करना है। सॉइल में नमी यदि ज़्यादा रहेगी तो पौधा बहुत ही लेगी होने लगेगा और बहुत जल्दी मरने लगेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।